thank you for joining. Means a lot, man. Means a lot. ओके, सो जिसको पता नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा सेकंड टाइम है। पहला फाइल उड़ गया, पता नहीं कैसे। ओके, तो आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। आप अभी क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ सिमिलर वे। Okay. First of all, thanks for inviting me. My name is Akash और बेसिकली मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा अगर एजुकेशन बैकग्राउंड बोले तो मैंने बीकॉम ऑनर्स एज ए कंप्लीट किया हुआ है एंड आफ्टर दैट मैंने काफ़ी सारी कंपनीज स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न कंपनीज में काम किया हुआ है तो आई वर्क विद द अन अकेडमी बायजूस एंड ऑल्सो आई वर्किंग विद द फिल्म मेकिंग कंपनी and Web3 also. So that's the background of my like working professional. So this kind of things I have. ओके, तो बायजूस और जो आपने काम किया है वैसे फील्ड में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब वर्किंग एज अ वर्कर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, कल्चर कैसा होता है, वर्किंग कल्चर कैसा होता है, वो ज़रा बताइए। Okay, आप अन अकेडमी के बारे में पूछ रहे हो, राइट? अन अकेडमी बायजूस दोनों ही। ओके, उनमें क्या होता है ना कि जिससे जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप की भी या फिर एमएनसी की भी। एमएनसी इज बेसिकली क्या है कि एक लेवल आने के बाद वो एमएनसीज में ये हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। वो एक लॉन्ग टर्म वाली विजन के साथ वो एक स्टेबल कंपनी बन जाती है, राइट? अभी क्या है कि स्टार्टअप कंपनीज भी वैसे ही करती है। जैसे उसको एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने के बाद वो क्या करती है कि अपने आप में एकदम सिस्टमैटिक वे में, एकदम सेंट्रलाइज्ड वे में एकदम काम करती है। तो उनमें भी ऐसा था कि एक डिपार्टमेंट थी, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग थे, उनके नीचे में काफ़ी लोग थे। तो ये काफ़ी सिस्टमैटिक वे में, सेंट्रलाइज्ड वे में, एकदम सिस्टमैटिक वे में काम होती है। तो इसमें यही था कि हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता है। हमें बस जो स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं तो उसके बारे में मास्टर बनाए जाते हैं। हमें जितने भी हम्म। ट्रेनिंग्स है, टूल्स है और जितने भी हेल्प्स हैं हमारे मैनेजर्स करते हैं। और अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो फिर हमें फिर से ट्रेनिंग दी जाती है या फिर हमें फिर से हेल्प किया जाता है टेस्टिमोनियल के थ्रू। तो ओके। ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। या अगर हम्म। अब ये मैंने अन अकेडमी के बारे में बताया और अब मैं बायजूस के बारे में बताऊँ तो बायजूस का ये था कि मैं तो एज अ सीनियर ये था, काउंसलिंग सेशन से ये था, सीनियर काउंसलर था, तो बच्चों की ओके। काउंसलिंग करता था मैं। हम्म। तो काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता था कि हमें पहले 1 डेढ़ महीने ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि कैसे लोगों को से बातें करनी है, कैसे डील करना है, कैसे कन्विंस करना है और कैसे काउंटर क्वेश्चनिंग करनी है। और उनके काउंटर क्वेश्चनिंग वो अगर करते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है विदाउट टेकिंग एनी लाइक टाइम। और वहाँ पे अगर कोई आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो उनका प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि किस वजह से उनका पेन पॉइंट क्या है। तो ये हम्म। सब चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से ट्रेनिंग में। एंड आफ्टर इट हमें प्रोविजन पीरियड में रखा गया था एंड उसमें काफ़ी ये होती है कि उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड उसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़े से प्रेशराइज वर्क है बायजूस, हाँ। एज यू ऑल्सो नो। तो यस। नाउ वी आर वर्किंग विद द आई एम वर्किंग विद द स्टार्टअप कंपनी। उनका काफ़ी हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये ऑल ओके। ओवर मैंने एक्सपीरियंस है। तो आपने जो बोला कि आप काउंसलर थे, बच्चों के लिए काउंसलिंग करते थे, तो उनमें मतलब जेंजी में कुछ, आप भी तो जेंजी ही हो ना, मतलब 2000 के बाद ही। एग्जैक्टली। या तो आपके आपका जो है वो अर्ली 2000 था, और अभी आपने जो काउंसलिंग किया होगा वो मिड 2000 या 2009 से बाद से, या 2005 3 के बाद से ऐसे होंगे। तो मेरा आपको। कुछ ऐसा सेगमेंट नहीं था। हम्म। मेरा मतलब सेगमेंट यही था कि मैंने नर्सरी से लेके आईएएस प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन बच्चों को काउंसलिंग किया हुआ है। तो ये हाँ। हमारा रेंज था। हमें कुछ भी दे ओके। दिया जाता था। ओके, तो वो तो जो, हमें हाँ हाँ, वो आप बोलिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरा क्वेश्चन। तो हमें उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी कि हम्म। हम लोग किसी से भी डील कर सकते हैं विदाउट हम्म। एनी हेजिटेशन। इनफैक्ट अगर आप किसी भी आईआईटीएन वगैरह को भी ला दो सामने में
तो उनसे भी डील कैसे करनी है, वो सब हमें आता था। इनफैक्ट आता भी ओके। अभी भी है। हाँ, तो हाँ। ये सब चीज़ें वहाँ सीखने के लिए मिली। दैट्स एडवांटेज ऑफ बायजूस ट्रेनिंग। ओके। ओके, जो ये जो आईएएस ऑफिसर जो है उसके काउंसलिंग में मतलब उनके माइंडसेट में और जो 2004 या उसके बाद के जो बच्चे, मैं जैसे 2003 हूँ, तो उसके बाद के जो बच्चे हैं, उनमें क्या कोई माइंड का माइंडसेट डिफरेंस या जो भी आप बोले कि मतलब माइंडसेट डिफरेंस ही कि एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब के रिलेटेड या पढ़ाई के रिलेटेड कि ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, कोई ऐसा आपने डिफरेंस देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट को करते थे कि मतलब वो हुँ। आईएएस के प्रिपरेशंस करते थे या फिर हाँ, हाँ, पीसीएस हाँ। के एंड ऑल दैट। ओह! ओके। तो उनका हाँ। सीधा यही था, माइंडसेट एकदम क्लियर था कि हुँ, मुझे हुँ। यही करना है, राइट। हुँ, हुँ। और कोई भी बंदों से मैंने ऐसे भी मिला हुआ है कि सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं, जो काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, हुँ, तो हुँ। उसको 10 टाइम्स 9 टाइम्स उसने क्रैक कर रखा है, फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, क्यों? मतलब उनको उनको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम भी उनको क्लियर करना काफ़ी इजी लगता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्होंने ओवर द पीरियड ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लिया है। और ऐसा हुँ, होता है ना हुँ। कि जैसे कि आप कोई एक बार प्रिपरेशन करते हो, तो आपको हुँ, हुँ। पता चल जाता है कि जैसे कि अभी का मैं एक ये करना चाहूँगा हाईलाइट कि अभी का हुँ, मार्केट में अभी यही चल रहा है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि बायजूस अनअकैडमी में क्या होता है बेसिकली, तो अनअकैडमी में क्या होता है ना कि जैसे आप कैट के प्रिपरेशन कर रहे हो, और कैट के प्रिपरेशन के लिए आपको कितनी मतलब चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ कि 1 to 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स 60 डेज चाहिए आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग पे मैक्सिमम। 60 डेज कॉन्सेप्ट लर्निंग पे चाहिए। लेकिन आप अगर अनअकैडमी के कोर्सेज खोल के देखो, तो उनमें साल साल 1 ईयर का पूरा ये होता है, कोर्स होता है। हुँ। 1 ईयर पूरे कॉन्सेप्ट ही पढ़ाते रहते हैं, रिवीजन कराते रहते हैं। तो ये सब जो तरीका है ना, मतलब लोगों को ये करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे करने से चांसेस कम होते हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हाँ, हाँ। लेकिन उनको ये पता है, जितने भी जैसे मैंने बताया ना सीडीएस वाले बंदे का, हुँ, तो हुँ। उसको ये पता है कि उसको बस 1 महीने कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेंगे, 1 महीने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एंड उसको जो भी करना रिवीजन करना है, राइट। हुँ, हुँ। तो उनका माइंडसेट एकदम क्लियर था। और सेकंड थिंग ये था कि उनको ये चाहिए था कि कोई भी छोटा मोटा हमें ये नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो एकदम हाई लेवल का चाहिए। ओके। तो उनका ये माइंडसेट था बेसिकली। तो ये ओके, मैंने ओके। आइडेंटिफाई किया। और वे हाँ, उनसे हाँ। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने पे आपसे ही क्वेश्चन करने लेंगे। सो देयर वाज अ ट्रिक कि हम उनसे कोर्स से रिलेटेड बातें करते थे कि कोर्स आपका कहाँ तक गया है, हम उसकी हुँ, हुँ, कैसे हुँ। हेल्प कर सकते हैं, हमको लेने से आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे, एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें बातें होती थी। एंड और अगर हम बात करें कि अगर मैं बच्चों का करता हूँ, जैसे कि आपने बोला हुँ, हुँ। जेएनजी बच्चों का जिनका एज 9-10 ईयर्स ओल्ड होगा, या फिर आपका मैक्सिमम सिक्स बीकॉम ऑनर्स या फिर बीएससी का प्रिपरेशन ये सब करते हैं, राइट। हुँ, तो हुँ। उनका ये था कि अभी के बच्चे जो है ना, कि उनको उसी तरीके की चीज़ें दी जा रही हैं जैसा उनके रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आईएएस के बच्चों की बात करूँ, ठीक है, तो वो हुँ। क्या करते थे कि उनको फिजिकल ट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था एज कम्पेरेटिव टू न्यू जनरेशन किड्स, राइट। क्योंकि मैंने ये देखा कि वो फिजिकल पे जाकर जाकर ज़्यादा विजिट करने पे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। मैंने जितने भी काउंसलिंग किए हुए हैं, और ओके। जितने भी जेएनजी बच्चे थे, वो उनको इन्फ्लुएंस करना काफ़ी ईजी है। और कंपैरेटिवली वो उनको अगर जैसे मैं बायजूस के कोई ये करता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जाते हो ऑल दैट, तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो उनको एक चीज़ ये मिलता था कि उनको एक टैबलेट वगैरह प्रोवाइड करता था। हुँ, और हुँ। उनसे उनको हर एक लर्निंग के बाद एक टेस्ट लिया जाता था, वो एक्सपीरियंस करता था गेमिंग वाला। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चे गेम में कितना इन्वॉल्व है, उनको डिजिटल प्रोडक्ट कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। इनफैक्ट अगर डिजिटल वॉचेज अभी कितने बूम पे हैं, तो हुँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स होने की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अभी के कोर्सेज वगैरह में। एंड अभी हुँ। के जनरेशन्स की यही डिमांड है। तो हुँ। ये और डिफरेंसेस मैंने आइडेंटिफाई किया। और आपको नहीं लगता कि ये जो कोरोना के बाद ये थोड़ा-सा जो ग्राफ है थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चला गया है? हाँ, ये मतलब डिजिटल एक थिंग्स। ये चाहिए था।
ये होता है ना कि हर एक रिवॉल्यूशन का एक ये होता है कि हुक पॉइंट्स होता है। हुँ, उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से पूरी हमारे माइंडसेट्स में, रहने सहने में, कल्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर आप अपना ही खुद का स्क्रीन टाइमिंग देखो तो हुँ। मैक्सिमम 6+ होगा, 6+ आवर्स का, राइट? हाँ, मेरा तो उससे अगर ज़्यादा है। एवरेज में बता रहा हूँ, हाँ। तो ये आ चुका है ड्रास्टिकली चेंजेस। मतलब कोरोना के बाद ये हुआ ना कि पहला एक ये था एडवांटेज, ये था कि जियो का सिम्स काफ़ी चीप कॉस्ट में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, राइट? हुँ, सेकेंड थिंग ये था कि अभी लोगों के पास इतना कैश फ्लो आ चुका है कि हर एक बंदे के पास 20,000, 10,000, 50,000, इवन आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दो 60,000, 70,000 के मोबाइल आपको मिल जाएंगे इजिली हैंडसेट में, राइट? और तो उनका यही है कि कोरोना के बाद काफ़ी लोगों के पास एक्सेसिबल था नेट, और मोबाइल भी हैंड में आ गए क्योंकि आपका कैश फ्लो बढ़ गया था। हुँ। तो तो इस वो वजह से कैश फ्लो लोग कैस अभी हाँ, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज़। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग ड्रास्टिकली चेंज हो गए। हुँ, बुकिश नॉलेज से आप डिजिटल नॉलेज पे आ गए, तो मीडियम बदल हुँ। गई है ओवर द पीरियड। यही ड्रास्टिकली चेंजेस हुआ आफ्टर ओके, कोविड। आप जो बोल रहे हैं कि कोरोना के बाद कैश फ्लो बढ़ गया है, कैश फ्लो में थोड़ा-सा हाई रेंज आया है, तो वो क्यों? कैसे? बेसिकली अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो हुँ, हुँ। उनमें अभी मतलब 2020 2021 आपने देखा होगा काफ़ी यूनिकॉर्न्स कंपनीज आई हैं, काफ़ी हुँ, हुँ। बाहर के सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आ गया पैसे के, और लोगों की इनकम भी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर की हैं आपका लोगों में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। हुँ। तो आप थोड़ा एआई की तरफ आते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है एआई के साथ? इस 1 ए, साल 1 साल अभी तो 1 साल नहीं हुआ है ना, 6, 7, 8 मंथ्स 1 साल ही जीपीटी जब से लॉन्च हुआ है, तब से ही तो बूम आया है, जो एग्ज़ैक्ट एआई। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे काम इजीली हो जाता है। हाँ, हाँ। मतलब जो काम मुझे लगते थे हाँ। 3 to 4 आवर्स, मैं अभी उसे आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे बस कि जैसे कि मैं थोड़ जैसे पूरा कि निकलने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि अगर मान लो कि आपको एक मेल लिखना था, राइट? हुँ, हुँ। अब आपको मेल लिखना नहीं है, हुँ, आपको बस एक काम यहाँ पे होती है कि एआई टूल्स में एक लूपहोल्स ये होते हैं कि आपको एक प्रॉम्प्ट अच्छा सा यूज़ करना होता है। हर एक हुँ, क्वेश्चंस का एक परफेक्ट आंसर निकालने के लिए एक क्वेश्चंस बेहतर होना चाहिए। तो वहाँ हुँ, पे एक क्वेश्चंस अच्छा सा पुट करो जो हुँ। एग्जैक्ट आपके आंसर को मैच कर पाए। अगर नहीं भी करती तो वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट 90% तक आपका मैच कर पाए। तो ये एक चैलेंजेस रहता है। इसे मैं 30 मिनट्स टाइम लेता हूँ। हुँ, अदरवाइज ये तो 10 मिनट्स के भी काम होते हैं। तो हुँ। ये मुझे अभी तो काफ़ी आसान कर दिया। हाँ, या अभी तो मैं कल या परसों देख रहा था जीमेल पे ऐसा एआई फीचर आने वाला है कि आप वहाँ पे जाके लिख सकते हो कि आपने जो बोला प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और किसको भेजना है वो डालो, वो एक निकाल के देगा ड्राफ्ट टाइप, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो जीपीटी 4 या जीपीटी 3 में जो होता है, ड्राफ्ट देता है कि आप अपने हिसाब से उसको अपना नाम या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप दे सकते हो वहाँ पे। तो ऐसा वहाँ पे होने वाला है। प्रॉम्प्ट नहीं लिखना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई मेल आया, राइट? तो हुँ, आपने उसको वहाँ पे ये करना है कि वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे आप जाके क्लिक करो, तो वहाँ पे हुँ, रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ हुँ, पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा कि आपको क्या आया हुआ है ईमेल, उसका क्या रिप्लाई देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो 90% तक पॉसिबिलिटीज़ के साथ वो आंसर देगा। आपको जो भी 10% चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। 90% ओके। तक गूगल ने प्रॉमिस किया कि 90% तक करेक्ट आते हैं आंसर। लेट्स सी हुँ, आते हैं फीचर्स तो वी हाँ, विल चेक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अभी जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो,
वहाँ पे आप मार्केटिंग में हो, राइट? हाँ, मैं बेसिकली अभी मार्केटिंग में हूँ, हुँ, पार्टनरशिप में। तो कंपनी की जितनी भी पार्टनरशिप वगैरह होती है, वो मैं हुँ, देखता हूँ, उनसे मीटिंग करना, डील करना, कन्वर्सन ओके, करना एंड ऑल दैट। ओके, ओके। तो इस मार्केटिंग में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होना ज़रूरी है या ये चीज़ें होना ज़रूरी है? क्या-क्या चीज़ें हैं? बेसिकली मैं तो ये समझ पा रहा हूँ अभी कि अभी लोग काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है, लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ चुका है, काफ़ी चीज़ें पहले से अवेलेबल हो चुकी हैं। हाँ, अब इंटरनेट मार्केटिंग की वजह पुराने से। तरीके, एग्जैक्टली काफ़ी एजुकेशन फैल चुका है कि हाँ, कैसे क्या होते थे, क्या नहीं होते हैं। हुँ, तो हुँ, अभी जो हमारा प्लानिंग था पहले का, कि पहले हम लोग मार्केटिंग जिस तरीके से करते थे, उस तरीके से अभी करने पे तो काम नहीं चलेगा, राइट। हुँ, लेकिन कुछ एक बेसिक लेयर होते हैं मार्केटिंग के, हुँ। उनको हमें ये रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कैसे लेकिन जो लेयर वो होते होते हैं? हैं बेसिक्स के लेयर इन द सेंस कि एक होता है ना कि एक बेंचमार्क्स होते हैं कि हमें हाँ, ऐसा करना चाहिए। सेकंड स्टेप इज दैट हमें उनको साइकोलॉजी पे हिट करना है, हुँ, हुँ, उनके नीड्स पे हिट करना है। ये सब हुँ, चीज़ हुँ, तो बेसिक्स है, राइट। हुँ, हमें हुँ, करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे कि ओके, आपने वो देखा था कि पहले होर्डिंग्स पे ये करते थे, राइट। होर्डिंग्स पे एडवर्टाइजमेंट होते थे। अब हुँ, 90% टू 90% जितने भी मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट्स, वो तो या तो आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब पे दिखाई दे रहा है, राइट। या हुँ, फिर हुँ, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो भी कर रहे हैं, हुँ, तो वो हुँ, सब हो रही है। तो अभी पहले क्या था कि पोस्टर्स के जमाने थे, कि पहले हम लोग पोस्टर लगाते थे, होर्डिंग्स वगैरह, राइट। अब होर्डिंग से आ चुके हैं आपका सेकंड स्टेप, सेकंड उसका मोड ये था कि लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे अपने पिक्चर्स, हुँ, इमेजेस बना बना के, कैनवा वगैरह पे, राइट। लेकिन अभी थर्ड क्या आ चुका है, थर्ड अभी थर्ड रिवोल्यूशन में क्या देख पा रहा हूँ अभी, कि लोग अभी इमेज के बजाय शॉर्ट वीडियोस पे आ चुके हैं, हुँ, वो मार्केटिंग पे ज़्यादा आ चुके हैं। तो वो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। मतलब मैं तो अभी ज़्यादा दिन से मार्केट में नहीं हूँ, राइट। हाँ, लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया एक साथ। तो ये है ओवरऑल। तो यही है कि बेस हमारा ये होना चाहिए, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग जो भी है, हमें पता है कि बेस ये हमें डायरेक्टली, हमारा मेन एम यही है, ठीक है। लेकिन करने का तरीका बदल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हुँ, मार्केट डिमांड। तो मार्केट की डिमांड अभी वीडियो है, तो आप वीडियो में पोस्ट करो, या फिर ओके, मार्केटिंग भी करनी है तो वीडियो में आप मार्केटिंग कर सकते हो। हुँ। उसके लिए एक ऑडियंस भी होना ज़रूरी है, राइट? एक लॉयल ऑडियंस, जो आपको सुनता है, जो आपको मतलब करता है कि हाँ, ये बंदा बोल रहा है तो ठीक ही होगा। देखो आप जो बोले वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, राइट। यस। अब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ही नहीं रहा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, कि आपने जैसे जो कि बोला आप कि वीडियो पोस्ट करो एज़ अ वीडियो प्रोडक्शन के थ्रू मार्केटिंग करो, वो वाला क्या चीज़ था? देखो, जैसे कि मैं क्या हुँ, कहना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन हुँ, डिटेल में। हुँ, सपोज करो तुम्हारी एक हेडफोन की कंपनी है, राइट। हुँ, तुम्हारी हेडफोन की कंपनी का नाम है दत्ता एंड कंपनी, राइट। ओके, अब दत्ता एंड कंपनी की कंपनी है, और आपको उसको लॉन्च करना है, राइट। और आपके हुँ, पास बजट कितने हैं? आपके पास बजट है 1 लाख रुपीज, ठीक है। हुँ, हुँ, अब पहले क्या था कि होर्डिंग्स वगैरह लगा देते थे, ये अगर आप हुँ, 2010 या 2012 में करते तो आप हुँ, होर्डिंग्स हुँ, लगा देते, राइट। हुँ, हुँ, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते, राइट। हुँ, लेकिन अब वैसा करने से नहीं चलेगा। अगर आपको एक मास लेवल पे रीच करना है, तो आपको या तो सोशल मीडिया पे आप टारगेट ऑडियंस पे आप डाल दो, तो आपको 1 लाख रुपीज कुछ मेरे ख्याल से 10 दिन या 12 दिन के पड़ेंगे फंड। हुँ, हुँ, अगर एक छोटे से निश मार्केट पे फोकस करते हो, तब जैसे कि आप कोलकाता के एक पर्टिकुलर एरिया सेक्टर 5 को फोकस करते हो, तो आपको 1 लाख पड़ेंगे, मे बी 10 से 15 दिन, 10 दिन के 15 दिन के एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हुँ, हुँ, तो आप 10-15 दिन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करोगे सोशल मीडिया पे, एक पिक्चर्स में, राइट। एक क्रिएटिव पिक्चर रहेगा, आप उसको पोस्ट करके सोशल मीडिया पे बूस्ट कर दिया, राइट। लेकिन अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ कि लेकिन अभी क्या रहा है कि कोरोना के बाद अभी लोग क्रिएटिव्स के बजाय वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट।
तो आप उसके बजाय आप कुछ एक्साइटिंग सा वीडियो बना दिया आपने 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, और उसको आपने ओके, रन कर दिया। ओके, एग्जैक्टली, ओके, तो दैट्स द ओके। थिंग। हुँ, हुँ, ओके। तो अभी स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं, तो पहले आप शुरुआत करते हैं कि आपने जैसे आपने वो सारे जो बायजूस या अनअकैडमी था, अनअकैडमी राइट? तो वहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया या फुल टाइम थे आप? या वर्क फ्रॉम होम क्या था वहाँ पे सिनेरियो? मुझे अनअकैडमी से भी फुल टाइम के ऑफर थे, और हुँ, बायजूस से भी। हुँ, तो अनअकैडमी में क्या था कि मुझे जिस रोल पे मुझे मतलब पसंद आता था कि मुझे इस फील्ड में जानी है, हुँ, लेकिन उसमें उस रोल को मुझे दिया नहीं गया था। हुँ, बेसिकली हुँ, वो अवेलेबल ही नहीं था, सीट अवेलेबल नहीं हुँ, था। हुँ, तो इस वजह से मुझे इंटर्नशिप में मैंने ये ले लिया, ट्रांसफ़र ले लिया। तो 3 मंथ्स मैंने काम किया था, तो मैंने इंटर्नशिप को एज़ अ रोल चूज़ किया था, और वहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद मैंने फिर बायजूस में ट्राई किया। तो हुँ, बायजूस में मैंने क्रैक कर लिया था। उसमें कुछ 3-4 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के। हुँ, हुँ। 3-4 राउंड मैंने क्लियर किया, और आफ्टर दैट मुझे एज़ अ सीनियर काउंसलर का रोल मिला। ओके, तो वहाँ तो पे वहाँ पे आपने मैंने हाँ, हाँ, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज़। मैंने सोचा कि कंप्लीट हो गया तो था इसलिए मैं बोलने लगा था। नो, नो। तो हाँ, हाँ, प्लीज़। वहाँ पे मैंने कुछ ढाई या 3 महीने काम किया था। 3 महीने हुँ, मैंने हुँ, काम किया था। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैंने 50 से ज़्यादा काउंसलिंग किए थे, और कुछ 5 या 10 स्टेट को मैंने कवर किया था एज़ अ काउंसलिंग ओके, करके, और कैंपेन भी रन किया था हमने एडवर्टाइज़मेंट्स की, कि ओके। कैसे करनी है, कैसे लीड्स जनरेट करना है एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी। तो हुँ, हुँ, इसके एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ये पता चल गया कि एजुकेशन एथिक कंपनीज क्या स्ट्रेटजीज बनाती हैं, कैसे काम करती हैं, बेसिकली उनका डिमांड क्या है, और उनकी सप्लाई जो वो कर रहे हैं वो क्वालिटी कैसी है, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उनको मतलब जो नीड है वो नीड पे वो अटैक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें का आंसर मुझे मिला, एंड आई होप कि उसे फ्यूचर में यूज़ करूँ हुँ, हुँ, किसी ना हुँ, किसी बिल्कुल, कैंपेन में। बिल्कुल। और मैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्योंकि मैं मुझे पूछना था एक्चुअली कि आपने जो सीवी बनाया था या आपने जो वहाँ पे दिया था पोर्टफोलियो या सीवी जो भी था, वो आपने कैसे बनाया? अगर कोई एक बच्चा वहाँ पे जाना चाहता है या इंटर्नशिप ही करना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या हो? अनअकैडमी में आप पूछ रहे हो ना? अन राइट। अकेडमी, बायजूस दोनों में? ओके। तो अगर आप सीवी की बात करो तो सीवी तो काफ़ी सिंपल ही था। सिंपल इन द सेंस कि मैंने जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो हुँ, फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए थे। जैसे हुँ, कि मैंने सोशल मीडिया कैंपेन में पहले ही से करता था। सोशल मीडिया का जितने भी ये थे, उस समय ड्रॉप शिपिंग का काफ़ी ज़्यादा कल्चर चला था मार्केट हुँ, में। हुँ, तो मैंने ड्रॉप शिपिंग की थी। मैं चाइना से शूज़ वगैरह मंगाता था, और अलीबाबा के थ्रू, एंड जो हमें ये जो रिक्वायरमेंट थी उसके एड्रेस पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते थे, और वहाँ से हमें चार्जेस कट जाते थे, और वहाँ चली जाती थी वो शूज़। तो वो क्या था कि हमें एक साइड इनकम आ गया था वहाँ से। तो वो एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, और दूसरा मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में एक इंटेल्स नाम का पेज रन किया था। तो बेसिकली इंटेल्स क्या था कि आपका ट्रेडिंग्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता था। एज अ ओके। माई हॉबी मैंने एज अ स्टार्ट किया था, और वहाँ पे मैंने लोगों को फ्री लर्निंग्स वगैरह जितने भी थे क्रिएटिव्स इमेज के थ्रू मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चालू किया था, और वहाँ पे मैंने कुछ 4 या 5 हज़ार फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम के थे, एंड 5-6 फेसबुक के थे। तो 10 to 12 थाउजेंड का मेरा लोगों का बेस बन चुका था इंटेल्स में सेकेंड ईयर में। हुँ, हुँ, तो वो मैंने कंप्लीट किया, और थर्ड ईयर में मैंने अन अकेडमी को एज अ मैं जब ग्रेजुएट होने वाला था, तो उससे 1-2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। तो एक चीज़ ये ओके। था, तो ये सब चीज़ों को मैंने मेंशन किया अपने सीवी पे, और उसके बाद एक सीवी सिंपल सा होता है, आप कैनवा से आप बना हुँ, सकते हुँ, हो, या हुँ, फिर सिंपली आप वर्डप्रेस वर्डप्रेस सॉरी एमएस वर्ड से बना सकते हो, या फिर अभी तो काफ़ी सारे एआई टूल्स भी हैं, वहाँ पे आप हुँ, इंफॉर्मेशन पुट करो, बाकी के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट आप डालोगे वैसा आपका सीवी बन के आ जाएगा।
एंड अगर आप बात करो कि इंटर्नशिप कैसे मिला, हुँ, तो अन अकेडमी में काम करना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि मैं हार्श ट्रूथ बताता हूँ, वहाँ पर रिकमेंडेशन काफ़ी चलती है। ओके। तो अगर आपको रिकमेंडेशन मिले, देन तो ये होता है कि आपको डेफ़िनेटली हो ही जाएँगे। तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ आप शॉर्टकट तरीके ये अपना सकते हो कि आपके लिंक्डइन पे जितने भी ये हैं, लिंक्डइन पे सबसे कनेक्शन बना लो एंड उनको रिक्वेस्ट करो कि कोई इंटर्नशिप वगैरह आते हैं, तो उनसे हुँ, पूछो। अगर वो नहीं हेल्प करते हैं तो आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ही आप अप्लाई करो, जितने भी उनके हुँ, रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 10 हुँ, 10 टू 12 टाइम्स आप अप्लाई करोगे, एक 1 टाइम तो आपको कॉल बैक आएगा ही, राइट? एचआर से हुँ, कॉल आ ही जाएगा। तो ये भी एक हैक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हुँ, अगर मैं बायजूस का बात करूँ, तो बायजूस में मैंने मुझे लिंक्डइन से ही मुझे ये मिला था कि लिंक्डइन पे ही वैकेंसीज निकली थी, मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई किया। माइट भी उनको मेरा सीवी अच्छा लगा हुआ, एंड वहाँ पे मैंने 3-4 राउंड दिए थे। तो हुँ, 3-4 हुँ, राउंड क्लियर होने के बाद ही मुझे सिलेक्ट किया गया था, और उसके बाद भी मुझे प्रोविज़न पेड में रखा गया था। ओके, ओके, तो वो ओके। हार्श ट्रूथ ये है कि अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हो बायजूस में, हाँ, तो हाँ, आपको 1 दिन में नहीं टिकने देंगे, तो ये चीज़ है। अच्छा। फिर भी बायजूस इतना सारा लोन है उससे। हाँ, मतलब ये होती है ना कि एक पेरेंट कंपनी होती है। हाँ, एक उनकी स्मॉल कंपनीज़, सब्सिडियरीज़ कंपनीज़ एक होती है मदर ब्रांड, और उनके सब ब्रांड्स होते हैं, राइट? हुँ, तो उनके जितने भी सब ब्रांड्स हैं, उनसे उनको इनकम आ रही है। एंड का हुँ, ये प्राइम ब्रांड है। तो ये मदर ब्रांड को ऊपर लेके जा रहे हैं कि यहाँ से लोन लेते हैं, और डाइवर्जन भी यहाँ यहाँ पे भी नीचे से होता है, कि अगर आप हुँ, आकाश को करो या फिर आप दूसरे सॉरी, हुँ, बाकी सारे जितने भी कंपनीज़ को उसने एक्वायर किया हुआ है, उसमें भी वो डाइवर्सिफ़ाई करता है। तो वो हुँ, एक सेंटर्ड में है, और बैक में काफ़ी सारी कंपनीज़ को भी फंड मिलती है उनके थ्रू। तो ये एक सिंपल सा ये हो सकता है मेथड कि हमारी कंपनी एक ही डेब्ट में जाए, बाकी सारी कंपनी डेब्ट फ्री रहे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट वहाँ से है, विदाउट एनी इन्वेस्टिंग। ये हो सकता है एक तरीका, माइट बी मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे, लेकिन एक तरीका हो हुँ, सकता है ये, शायद वो करते भी हुँ, हों। हो सकता या है। ओके, ओके, ठीक है। तो आपने एक चीज़ मेंशन किया था, आपने जब मार्केटिंग आप बोल रहे थे कि आप समझते हो कि जो सामने वाला बंदा है या आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका माइंडसेट कैसा है? तो कैसे होता है ये? कैसे आप समझते हो या अगर कोई किसी को ये सीखना है, कहाँ से ये सीख सकता है? क्या क्या होता है ये चीज़? ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आप मतलब ये तो मैंने बाजू से सीखा था। इसको हाँ, बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ, तो सब कोई तो बायजूस में आई डोंट थिंक कि जाएगा, या फिर उनको चांसेस मिलेंगे। माइट भी हाँ, लोगों को मिले चांसेस। वहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। कैसे बात हुँ, करें, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, हुँ, आपको नीड कैसे जनरेट करनी है, रेपो बिल्ड कैसे होती है। रेपो बिल्ड होने के बाद आपको उनको काउंटर क्वेश्चनिंग को कैसे काउंटर को आपको आंसर करना है। तो वहाँ पे हुँ, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर यही है कि आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, राइट? तो आपको तो फर्स्ट ट्रायल लेने पड़ेंगे 5 टू 10, कि वो सोच क्या रहा है। उनसे हुँ, बातें करके पता चल जाएँगे कि उनके 1-2 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जिनसे उनका माइंडसेट पता चल जाएगा कि उनका माइंडसेट कैसा है। हुँ, हुँ, और ये भी है कि अगर आप कोई 2-4 बुक भी पढ़ लेते हो इनसे रिलेटेड, हुँ, कि कि क्या उनका कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसा वो एक्ट करते हैं, प्राइस सुनने के बाद उनका रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर हम जो भी फीचर्स बता रहे हैं, वो फीचर्स उनको अच्छा लगा, लेकिन वो परचेज़ इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। तो उनको ये भी दिखाना है कि आपको प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कैसे प्राइस को प्रेज़ेंट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हो कि ये बंदा उतना कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, राइट? अगर वो सुनने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो, राइट? हुँ, और आपको मुझे अपना बाजूस का प्रोडक्ट सेल करना है, तो हुँ, वो अराउंड 80,000 रुपीज़ का है, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि आप पे नहीं कर पाओगे। हुँ, 1.5-2 साल आपको मैं ईएमआई में कर दूँगा, और उसको मैं इस तरीके से प्रेज़ेंट करूँगा कि आपको पर मंथ का कितने पड़ेंगे,
और पर मंथ के पड़ेंगे तो आपको हार्डली कितना बियर करना पड़ेगा, और उसके कंपैरेटिव में हम लोग क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको वैल्यू जनरेट करके कितना का देगा। ये सब हुँ, चीज़ें अगर मैं उनको हिट कर पाया, उनके नीड को हिट कर पाया, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा वहाँ से। अगर नहीं भी आता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में यही है कि आपको ना तो सुनना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, तो बिल्कुल। 90% 80% चांसेस ये होते हैं कि आप ना सुनो, लेकिन हुँ, टेन हुँ। परसेंट में आपकी 90% के फुलफिल हो जाते हैं, ये भी है। हुँ। तो आपने बोला था कि एक आपने सिनेमैटोग्राफ़ी या ऐसे कोई कंपनी में जॉब किया था, तो वहाँ पे रोल कैसा था? वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था? अभी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं फिल्म मेकिंग ओके, करता हाँ, हूँ। ओके। क्या नाम क्या है उस तो कंपनी? आउटपुट मीडिया नाम की कंपनी है। ओके। तो बेसिकली वो हैदराबाद बेस्ड है। हुँ, हुँ, और वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको जितने भी कंटेंट्स वगैरह है, जैसे आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं या हुँ, फिर कोई बुक्स है, उनको हुँ, अगर हम लोग हेल्प करते हैं फिल्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उनको भी अप्रोच करना पड़ता है। अप्रोच करने के बाद उनको क्लाइंट्स को जाके बातें करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है कि उनके क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन इज द वेरी पेन पॉइंट फॉर अस, बिकॉज ओके। लोग एक्सपेक्टेशन ही हमें हमारे मार्जिन्स पे अटैक करती है, राइट। तो हुँ, उनके एक्सपेक्टेशन पे हम कितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हुँ, फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उनको कैसे कन्विंस करना है, हुँ, फिर से उनको मीटिंग तक कैसे लानी है, उनसे कैसे तरीके से बिहेव करना है, कैसे बातें करना है, कैसा उनको अटेंशन देना है। और एक बार उनसे डील कन्वर्ट होने के बाद उनसे कैसा किस तरह का रिलेशन रखना है, कैसे डेली एक्टिव रखना पड़ेगा, कैसे इंगेज करना है। हुँ, ये सब हुँ, चीज़ें हुँ, बेसिकली मैंने सीखी है वहाँ से। और मैंने ये भी सीखी है कि लोगों को अटैक करने के काफ़ी तरीके होते हैं मार्केटिंग में। हुँ, जैसे आप समझ पा रहे हो कि आपने जितने भी देखे होंगे कि 10 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 12 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं जिससे आप कंज्यूमर बिहेवियर पे आप ये कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप हिट कर सकते हो टारगेट्स। तो ये है मार्केटिंग का ऑल ओवर मैंने लर्निंग यहाँ से सीखी है। ओके, 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 ओके। आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, ठीक है? तो आप क्या भगवान पे विश्वास करते हो? या डेफिनेटली मैं तो भगवान का बहुत विश्वास करता हूँ। करते हो? व्हेन आई हाँ, स्टार्टेड लाइक मैं जब 11 टेंथ में भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, राइट। तो हुँ, मैंने क्या हुआ कि टेंथ का एग्ज़ाम दिया, मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क पुट किया, हुँ, और मेरे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। हुँ, तो फिर मुझे मतलब ये हो गया कि मतलब मैंने तो मेहनत की और मुझे फल नहीं मिला, राइट। तो मैंने फिर क्या किया कि भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया था, काफ़ी नास्तिक बन गया था। ये इलेवन लग रहा है ट्वेल्थ मेरा की स्टोरी है। लग रहा है मैं सुन रहा हूँ किसी के मुँह से। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैं मतलब छोड़ दिया ये सब चीज़ें, और मैंने फुल कंसंट्रेशन किया कि इस बार तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों हुँ, नहीं करने से यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपके पूरे एजुकेशन वाले जितने भी सेक्शन है, हुँ, सीवी पे काफ़ी ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ेगा। और हुँ, ना तो ऑफर लेटर या ना ही जॉब, कुछ नहीं मिलेगा। तो हुँ, ये एक फियर्स की वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, कॉमर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि हुँ, बेसिकली मैं मानता हूँ कि मतलब बिजनेस चीज़ें मुझे बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है कि कैसे बिजनेस की जाती है एंड ऑल दैट। तो इस वजह से मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा कोर्स। तो फिर मैंने 11th 12th काफ़ी पढ़ाई करी, काफ़ी लोगों से हेल्प ली, हमारे मेंटर थे, मेरे टीचर ने काफ़ी हेल्प किया कि कैसे ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे ये की जाती है। उनको माइंडसेट को भी हमारे डेवलप किया कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। तो दैट टाइम कि इतना मार्क्स आ गए 11th 12th में मैंने कुछ अच्छे नंबर से पास किया। तो हुँ, हुँ, अच्छे नंबर से पास किया तो गोइंका में एडमिशन मिल गया भगवान की हाँ, दया से। एंड हुँ, दैट टाइम मैंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर मतलब मैं खाली टाइम पे यही करता था। 12th के बाद मैं मतलब 3 मंथ्स टाइम्स मिले थे ना, तो 3 महीने हुँ, बाद मैंने
काफ़ी चीज़ें सर्च की, कैसे क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर हुँ, काफ़ी ज़्यादा चूल थी। मैंने बुक्स पढ़े, काफ़ी लोग के हुँ, इंटरव्यूज़ देखे, इंटरव्यूज़ देख के आइडेंटिफ़ाई किया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर चला गया कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोगों की हुँ, साइकोलॉजी क्या होती है, मेंटालिटी क्या होती है। तो मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें ड्रॉप शिपिंग वगैरह जितने भी पैसिव लर्निंग सोर्सेज को मैंने जनरेट करने का ट्राई किया। और एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन मैंने जितने कंप्लीट किया जब, तो उस समय में मतलब मैंने कैट के लिए अपियर हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता है कि डेली आपको एक नॉवेल्स वगैरह को थोड़ा रीड करना पड़ता है, राइट। तो मैं तो मैंने मतलब ये हुआ कि मैंने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैंने मुझे ये क्या कहा गया था कि आपको काफ़ी सारे जॉनर को पढ़ना है, नॉट ओनली हुँ, वन। लेकिन मुझे साइकोलॉजी और ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने ओके, कम से कम 2 महीने 3 महीने रगड़ के पूरे पढ़ लिए, जितने मतलब जितने मुझे समझ में आया बुक्स। मैंने 15-20 बुक्स पढ़ लिए थे। और हंड्रेड्स ऑफ मैंने आर्टिकल्स पढ़ लिए। हुँ, तो हुँ, उससे मुझे ये पता चला कि कैसे बिहेवियर होता है, हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं, हमारी हर एक चीज़ पे ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सीखी, ये सब चीज़ें मैंने करना स्टार्ट किया। और एट द हुँ, एंड रिजल्ट यही मिला कि मुझे और भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली जिससे मैं और ज़्यादा डेवलप करूँ। जैसे हुँ, कि आप अनअकैडमी और बायजूस में बता सकते हो कि अनअकैडमी बायजूस में मैंने वही सीख लिया। और अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें तो मुझे लगती है एज प्रोवाइड नेसेसरी करती है, है आपको मार्केटिंग में। ओके, तो एज प्रोवाइड करती है सब चीज़ें, तो मैं मतलब इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। और लकीली हुँ, मुझे ये पता चल जाती है लोगों से बात करके कि उनका माइंड में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए मुझसे, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओके, ये सब चीज़ें मैं मतलब समझ पाता हूँ। ओके। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस पॉडकास्ट से? बेसिकली ये सब चीज़ें मैं रिवील तो नहीं करूँगा, ये हाँ, आफ्टर पॉडकास्ट में शेयर करूँगा। ओके, ओके, ठीक है, बिल्कुल। ओके, तो आपने बोला कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिज़नेस, स्टार्टअप या ये जो भी है, आप खुद का कोई स्टार्टअप है या आप करने वाले हो, ऐसा कुछ प्लानिंग है? अगर आप रिवील करना चाहो तो, ऑब्वियसली। स्टार्टअप ओवर द पीरियड क्या हुआ है ना कि लोगों ने टर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हुँ, हुँ, जैसे कि पहले भी बिज़नेसेस थे, ठीक है? हुँ, और अभी भी बिज़नेसेस हैं, राइट? लेकिन मेन चीज़ क्या है कि पहले के बिज़नेसेस को स्केल करना काफ़ी ज़्यादा टफ था। एक आप बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करो, तो आपको कम से कम मैंने सुना है कि आपको 70 टू 80 ऑफिसेज़ में जाके उनके सिग्नेचर्स लेने पड़ते थे। हुँ, ये मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो 7 तो ये दिन में सब हो जाता है। अभी तो 7 आवर्स में भी हो जाएँगे। अच्छा, तो तो ये होते थे पहले के, तो काफ़ी हाँ, कॉम्प्लेक्स होते थे। तो उनका एक सिंपल फॉर्म क्या था? सिंपल फॉर्म ये था कि उन्होंने एक गल्ला सेट कर लिया और गल्ले पे बैठ गए, और दैट इज़ द बिज़नेस ऑल्सो। वो एमएसएमई बिज़नेस आ गया, राइट? तो ये सब बिज़नेस चालू कर देते थे लोग, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी जेन-ज़ी आ गई है, और आपके 1990s वाले बंदे आ गए हैं। और हुँ, इनको जितने भी पहले क्या होता है कि कंप्यूटर्स वगैरह इतने अवेलेबल्स नहीं थे। हुँ, हुँ, और इन्फोसिस को भी एक कंप्यूटर लेने के लिए 10 या 15 साल आफ्टर कंपनी फाउंडिंग उनको उन्होंने एक कंप्यूटर मंगाया था, ऐसा मैंने सुना है। हुँ, तो ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे पहले के लोगों को। लेकिन अभी क्या है कि अभी के लोगों का मीडियम भी बदल चुका है, लोगों के चैलेंजेस भी बदल चुके हैं। तो अभी क्या है कि इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से मोबाइल्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लोगों हुँ, ने बिजनेस को एक नया टर्म दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? और एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ ये होती है कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है, लेकिन आप किस इनोवेटिव इनोवेटिव तरीके से उसको रिजॉल्व कर रहे हो, दैट हुँ, इज द एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं समझ पाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में ये भी होती है ना कि आप प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हो, और एंटरप्रेन्योर को ये भी पता है कि उसको नेक्स्ट स्किल पे कैसे लेके जाना है, किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो वो एक
एक माइंडसेट में डिफरेंस आ गया पहले के बिजनेसमैन और अभी के बिजनेसमैन में। तो हुँ, ये सब चीजें एंटरप्रेन्योरशिप से मैंने सीखी। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मुझे मैं क्या करता हूँ, मैं हुँ, करता हूँ कि नहीं करता हूँ, आपका राइट। एक्सपीरियंस या मैं मतलब मैंने जब शुरू किया था, मैं जब सेकेंड ईयर में था, हुँ, तो फर्स्ट ईयर में मैंने वो ड्रॉप शिपिंग वाली की थी। तो उस टाइम पे मैंने जब ड्रॉप शिपिंग की थी, तो कई लोगों की स्टार्टअप्स थे ड्रॉप शिपिंग के। हुँ, वहां से एक कंपनी उन्होंने फाउंड कर दी, और कंपनी के अंदर में सारे काम होते थे, राइट, हुँ, ट्रेड्स होते थे। और वो कंपनी ई कॉमर्स में भी सेल करती थी, अपना एक खुद का लेबल लगा के, व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं जिसे। हुँ, तो वो हुँ, सब व्हाइट चीजें भी लेवल होता था। प्रोडक्ट्स बना के हाँ, फिर खुद का। आप कहीं से आप प्रोडक्ट लाते हो और अपना टैग लगा के हाँ, सेल कर देते बोट हो। जैसा करता है इन द नॉर्मल वे। माइट भी, आई डोंट नो। अभी तो शायद से उनके खुद के प्रोडक्शन हाउसेस होंगे। तो तो मतलब ये सब चीजें होती थी। तो हुँ, आप अगर एक फुल प्रूफ स्टार्टअप की बात करो कि आपने किया कि नहीं, तो वो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने मतलब अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं। मैंने हुँ, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया, लेकिन एक फॉर्म होता है ना, कि एक फॉर्म होता है स्टार्टअप का। वो मैंने दो तीन चीज मतलब किया हुआ है, आप बोल सकते हो कि वो मतलब जो मैंने शूज के ड्रॉप शिपिंग वाले किए थे, वो भी एक फॉर्म था स्टार्टअप का। हुँ, हुँ, नॉट अ मास लेवल, बट हुँ, स्मॉल लेवल फॉर द लर्निंग, कि अभी डिजिटल डिवाइसेस कैसे काम करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करती है, कहाँ से मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से सीखी। और ओके, और मैंने इंटेल्स को एज ए स्टार्टअप ही फाउंड किया था। वहाँ पे मैंने अराउंड एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल ऐसे ऐसे अपस्टॉक कंपनी सबसे टाइप करके रखा हुआ था। सबसे मैंने ब्रोकरेज वाले जितने भी इस कंपनी है, उनसे हमने एक टाइप किया हुआ था कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं आपसे ओपन कराएंगे अकाउंट्स वगैरह, आपसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो ये सब चीज़ें हमने की थी। तो बेसिकली वो एक फॉर्म ही था स्टार्टअप्स का। तो हमने ये दो तीन चीज़ें की है। अभी ऐसा कोई मास लेवल पे हमने एक स्टार्टअप ऐसा लॉन्च नहीं किया है कि हमारा एक पैसा कोई हमने प्रोडक्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ जो मुझे मास लेवल पे हिट कर पाऊँ, राइट। हुँ, तो इस वजह से अभी मेरे पास कुछ आइडियाज तो है, लेकिन एक मास लेवल पे कैसे ले जाना वो मुझे आइडिया नहीं है। तो हुँ, वो मैं अभी लर्निंग पीरियड पे हूँ। और ये मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा आगे, क्योंकि ओके। पता नहीं आगे हाँ, क्या हाँ, हो सकता बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, 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 ओके, ओके, ओके। हुँ, ओके। तो आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे मार्केटिंग के बारे में जो लोगों को शायद नहीं पता, जो मार्केटिंग के अंदर नहीं है? अगर कोई मार्केटिंग के अंदर नहीं भी जाना चाहता, लेकिन खुद का स्टार्टअप है, तो ऑब्वियसली उसको बेचना आना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि जिसको हेल्प हो या जो जानना ज़रूरी है उसके लिए? ओके, बेसिकली मैं अपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन पावर से बता रहा हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया मार्केट में। अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके जिस लेवल के आपने ये डिजाइन किए हुए हैं, आपने जो ये बना कर रखा हुआ एम कि आपको अल्टीमेटली गोल क्या चाहिए, राइट। हुँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस डिसाइड करो, राइट। हुँ, ये तो मार्केटिंग में होता है ना बेसिकली। ये हुँ, लाइफ में बता रहा हूँ, लाइफ में। तो हुँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपको आपका कोई स्टार्टअप है, आपको हाँ, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, राइट। हुँ, तो बेसिकली यही है कि आप आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप प्रोडक्ट के नीच पे जाओ, रिसर्च करो, हुँ, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इज द मेन थिंग, कि डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग में। हुँ, अगर आप डेटा पे खेल पा रहे हो तो डेटा पे देखो कि डेटा क्या बोल रहा है। अगर डेटा अगर कुछ और बोल रहा है, मार्केट के जो कंपटीटर है वो कुछ और कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक एज प्रोवाइड कर, आप वहाँ पे एक एज ढूंढो कि आप कैसे उसमें हिट कर सकते हो मार्केट को, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो डिस्टर्ब भी कर सकते हो मार्केट, लाइक अ जियो। तो हाँ, काफ़ी सारी टेक्निक्स है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके टेक्निक्स डिसाइड करेंगे, आपके मार्केटिंग टीम आपके डिसाइड करेगी। हुँ, हुँ, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अगर आपकी खुद की बिजनेस है, तो हुँ, इनिशियली आपके पास कितने ही फंड होंगे। अगर मैं मानता हूँ कि आपका और मेरी बात, राइट। हुँ, तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड कि मैं एक सेल्स की टीम से बैठा लूँ या सेल्स के बंदे हुँ, बैठा लूँ और वो मेरे मुझे सेल्स करके देंगे, राइट। हुँ, लेकिन
ये भी होती है ना कि आप सेल्स की टीम्स को हायर कर लो, आप कैसे उसे ट्रेनिंग देते हो, कैसा आपका प्रोडक्ट है, कैसे कन्विंस करना है, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपको कैसे कन्विंस करना चाहिए, राइट? वो हुँ, आना चाहिए आपको। अगर आप अपने स्टाफ को नहीं बता पा रहे हो कि आपको कैसे कन्विंस करना है लोगों को, आप खुद डेमो करके नहीं दिखा रहे हो, तो अगला बंदा कैसे ही काम करेगा, राइट? हुँ, तो ये होता है कि लीडर्स के एक्शंस डिसाइड करते हैं उसके सबऑर्डिनेट पे। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि इनिशियली आपको खुद ही सेल करना पड़ेगा, राइट? तो बिल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट्स को पिच कैसे किया जाता है, आप पिच करते हो तो उसका क्या रिएक्शन होता है, उनका हुँ, रिएक्शन पे क्या हमें काउंटर पॉइंट देना चाहिए। अगर वो बंदा हुँ, प्राइस सेंसिटिव है, उसको प्राइस को हुँ, कैसे नेगोशिएशन करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बेसिक्स होती हैं, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ सीखनी चाहिए, मुझे लगता हुँ, है सर। अब सबकी ओके, पर्सपेक्टिव अलग होती है, तो वो अलग मान सकते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि सेलिंग इज़ द बेस्ट स्किल। अगर आपने सीख लिया तो सीख लिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ओके, हुँ। आप लीडरशिप के बारे में बता रहे थे थोड़ा, तो आप उसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस या आपको क्या लगता है, आपने क्या-क्या सीखा लीडरशिप में, ये सारी चीज़ें? मैंने ये चीज़ एक ऑब्जर्व किया कि आप आप लीडरशिप क्वालिटी ना बेसिकली हुँ, ये होती है, एक गॉड गिफ्ट मिलती है, सही बताता हूँ तो। अच्छा, जैसे कि कोई कोई बंदे में होती है कि वो अपने बचपन से माइंडसेट बना के रखता है। जैसे कि हुँ, ये होता है कि कोई फंक्शन है, हुँ, जैसे कि स्कूल में पार्टीज ये हो रही है, टीचर डे प्रेजेंटेशन होगा, टीचर डे आपने ये किया, सेलिब्रेट किया, हुँ, तो उसको कौन लीड कर रहा है? हुँ, तो वो बंदे तो सारे एक लेवल पे होते हैं, राइट? वो हुँ, सारे बंदों में से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि हाँ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो वो बचपन ओके, से होता है, और ओके, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो कॉलेजेस में करता है, काफ़ी सारे फेस्ट करता है, और हुँ, फ्रेशर्स पार्टीज अरेंज करता है। फिर आपके जितने भी आप बोलो कि कंपनी से रिक्रूटमेंट लाना, हुँ, ये सब चीज़ लीड करना स्टार्ट करता है, राइट? हुँ, तो एक बड़ा लीडर बनने के लिए आपको गॉड गिफ्ट होना चाहिए, लेकिन आप एक स्किल इसको डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये भी होती है कि अगर आपने स्किल भी डेवलप कर लिया, ओवर द ओके, पीरियड आपने जितने भी स्किल डेवलप करते गए, तो ये बोलते हैं ना कि एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट होता है, मेरी मानो तो अगर आप लीडरशिप में काफ़ी प्रिपरेशंस कर रहे हो, काफ़ी आपने लर्निंग ले ली, काफ़ी स्किल डेवलप कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारे एज अ स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेंगे, जो हुँ, हुँ, लीडरशिप क्वालिटी में आते हैं, राइट? हुँ, हुँ, तो ये भी है कि आपके हार्डवर्क से भी आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन लीडरशिप का ये प्रॉब्लम फंडा यही है कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती नहीं है। वो ये होता है कि अगर आपको टीम दे दिया जाए 100 लोगों की, ठीक है? हुँ, तो कोई कोई बंदा होता है कि 100 से 200 कर देता है लोगों की टीम को, और कोई 100 को 10 कर देता है। हुँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर आपने बेस से स्टार्ट किया है कि लीडरशिप आपने ऑब्जर्व करके देखा कि लीडर्स क्या करते हैं, उनके एक्शंस क्या होते हैं, आपने भी डेवलप किया, और हुँ, आपने एक लीडरशिप पोजीशन पे जाके आपने एक्शंस वैसे किए, तो ऑटोमेटिकली आपके सबॉर्डिनेट्स भी वैसे करेंगे। इसीलिए बी स्कूल्स फेमस है, राइट? वो उनको यहीं पे सिखाते हैं कि ये होते हैं लीडर्स में, ये क्वालिटीज़ होती हैं, आपको हुँ, फ्रेम कैसे डिज़ाइन करनी होती है, मार्केटिंग के फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं, डॉट्स कनेक्ट करने के बाद आपको कैसे कैंपेन रन करना पड़ता है, आपकी स्ट्रेटजी क्या अलग है, बाकी की स्ट्रेटजी क्या अलग है। आपको बेसिकली केस स्टडीज़ की पूरी बुक दी जाती है, हुँ, असाइनमेंट्स दिए जाते थे। तो इससे ये होता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाता है। ओके, ओके, और मैं जो बोल रहा हूँ कि बोन्स गिफ्ट होती है, गॉड गिफ्ट हुँ, होती हुँ, है, वो गॉड गिफ्ट आप बोल सकते हो धीरू भाई अंबानी की, या फिर हुँ, आप रतन टाटा, आप रतन टाटा की ले लो। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हुँ, गॉड गिफ्ट मिलता है। और हुँ, नरेंद्र मोदी को ये थोड़ी ना था कि उसके मतलब उनके पेरेंट्स काफ़ी कोई एक अच्छे लेवल पर थे, उनको ये मिली है, हुँ, उन्होंने स्किल डेवलप किया है, उनको कुछ गॉड गिफ्ट भी था कि कैसे लीडर्स क्वालिटीज़ होती है, कैसी स्पीचेस देनी है।
हुँ, तो एक लीडर को पता रहता है कि कैसे लोगों से बिहेव करना है, कि उनका हुँ, क्या रिएक्शंस होगा। एंड इवन शाहरुख खान के वीडियोस को देखो, तो शाहरुख खान के अंदर काफ़ी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। ऑब्ज़र्व किया, वो लीडर तो है ही बेसिकली। तो तो ये भी है, हाँ, उसका आप बिहेवियर देखना कि क्या हाँ, बिहेवियर है, तो दैट्स व्हाई हुँ, ही इज़ अ लीडर ओके, ओके, एक्टर्स के या हाँ। तो आपने बोला था, मैंने अभी-अभी आपने बोला एक मार्केटिंग फ्रेम होता है, व्हाट इज़ इट? यार वो तो मैं बताने बैठूँ तो 1 घंटे लग जाएँगे, सो आई वांट टू थोड़ा-सा जस्ट स्किप ऊपर-ऊपर दिस। से कि क्या होता है, क्या सिर्फ ऊपर-ऊपर से? और मार्केटिंग के जो आप लिस्ट बता रहे हो ना कि लिस्ट क्या होती है, क्या चीज़ें बनाई जाती है, मार्केटिंग वो फ्रेम आपके आपने जो बोला। ओके मार्केटिंग फ्रेम राइट। तो मार्केटिंग के या फ्रेम यही होते हैं कि आपको मार्केटिंग के कैसे कैंपेन रन करना है, राइट। ओके। जैसे कि अ, आपने पहले 1 महीने लिए, हुँ, आपने पूरे डिज़ाइन कर लिया कि आपने डेटा इकट्ठा किया, राइट। हुँ, हुँ, आपके आपने पूरा इकट्ठा कर लिया और आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि बाकी हुँ, सारी कंपनीज़ क्या बना रही है, राइट। हुँ, बाकी सारी कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने इवॉल्व किया, थोड़ी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, हम लोग हुँ, कैसे इसमें वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसे बाकियों से डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केटिंग फ्रेम अपना डिज़ाइन करूँगा, राइट। उस ओके। फ्रेम में हमारे एक्शंस मेंशन्स रहेंगे, हुँ, स्ट्रेटजीज़ मेंशन रहेंगे और स्ट्रेटजीज़ के क्या आउटकम आ रहे हैं, क्या रेशियोज़ आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हुँ, मेंशन करेंगे। तो अल्टीमेटली एक फ्रेम बन जाता है। तो वो फ्रेम को ही बोलते हैं मार्केटिंग फ्रेम। ओके। आपने मार्केटिंग लिस्ट भी बोला है, तो वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से ही मतलब बेसिकली समझ में आया इज़ कि द क्या पार्ट होता है। ऑफ या मार्केटिंग फ्रेम का ही मार्केटिंग लिस्ट होता है कि ओके। मतलब उसको ही बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ थिंग कि हुँ, बेसिकली मार्केटिंग लिस्ट वही होती है ना कि जैसे कि आप डेली बेसिस पे जा रहे हो, हुँ, तो उसको मैं लिस्ट मानता हूँ। नहीं, ये सब मेरी कॉन्सेप्ट है। लाइक ओके। मैंने ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए हैं। तो ये डेव जो लिस्ट होती है ना, ये लिस्ट होती है आपके मंथली, डेली हुँ, बेसिस के या वीकली बेसिस के। और ये हुँ, फ्रेम हुँ। होती है ना, फ्रेम होती है आपके लॉन्ग टर्म विजन्स को पूरा डिफाइन करके आपने ईयरली बनाए ओके, होते हैं। ओके, 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 ओके। आप मतलब एक टारगेट लास्ट फिनिश गोल होता है और उसको आप छोटे-छोटे टुकड़े करके कि वीक में ये करना है, नेक्स्ट वीक ये करना है, तो एग्जैक्टली मैं वहाँ तक एग्जैक्टली पहुँच सकता हूँ। ओके, ओके, ओके। हुँ, मैं उसको लिस्ट बोलता हूँ, बाकी सब हाँ। मार्केटिंग गीक लोग कुछ और बोलते होंगे। तो हुँ, हुँ, बेसिकली यही है कि लोगों के बोलने के तरीके बदल जाते हैं लेकिन एक्शंस वही होते हैं। हुँ, हुँ। ओके, आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा ख़त्म करने के लिए यहाँ पे। तो ओके, तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि देखिए मेरा ऑडियंस है 18 टू 32 तक है, 32 तक है, ओके। तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि ये चीज़ें या चीज़ें या मार्केटिंग में या कुछ लीडरशिप में जहाँ पे भी आप ऐड ऑन करना चाहें कुछ चीज़ें? ऑल ओवर द पीरियड मैंने एक ही चीज आइडेंटिफाई किया अपने ऑब्जर्वेशन से हुँ, कि एक ही स्किल है, यूनिवर्सल स्किल, हुँ, जहाँ पे आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो और कहीं भी लीड कर सकते हो। वो है हुँ, कम्युनिकेशन स्किल। आपने हुँ, उसको डेवलप कर लिया, तो मुझे लगता है कि 40 to 60% काम वहीं पे आप खत्म कर दिए। तो कम्युनिकेशन स्किल आप इम्प्रूव करो, हुँ, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेनिंग के साथ डेवलप कर ही लोगे। दैट्स द ओके, कीनोट। या ओके, फिर थैंक यू फॉर द टाइम। इट्स अ प्लेज़र टू इट्स मीटिंग यू। इट्स मीन्स अ लॉट। ओके, 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 थैंक यू, बाय, ओके।